हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम करेंगे कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th, यानी कि यूनिट सेकंड एंड थर्ड। यूनिट सेकंड में जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं एक एसिम्पटोट से, कर्वेचर से। तो यूनिट सेकंड को ध्यान से करना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बनेगा, रिस्क रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों क्वेश्चंस में, यूनिट सेकंड के दोनों क्वेश्चंस में एक 4th से लिया गया है, एक 5th से लिया गया है। तो ध्यान से इसको करना है आपको। और एक चीज़ और नोट कर लेना, यहाँ पर जो हम क्वेश्चंस आज की क्लास में करने वाले हैं ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ना कि एग्जाम्पल्स। तो जो भी चैप्टर आप करो उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी आपको डेफिनेटली करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे क्या कहता है, फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। कर्व गिवन है r cos थीटा इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। कौन सी फॉर्म है भैया? पोलर फॉर्म है। पोलर फॉर्म में 4 स्टेप हमने बताए हैं। 4 स्टेप होते हैं क्वेश्चन करने के। एसिम्पटोट का जो क्वेश्चन आता है पोलर फॉर्म में, उसको करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स हैं देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले r की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। r इक्वल्स टू a cos 2 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। ठीक है, r की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देन पहला जो स्टेप रहेगा इसको हम फर्स्ट स्टेप लेकर चलेंगे। r को लेंगे हम 1/u। ठीक है, r को क्या लेंगे? 1/u। देन u क्या हो जाएगा भाई? 1/r, ऐसे भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे मैंने लिया r को 1/u a cos 2 थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। फर्स्ट स्टेप r को हमने u में कन्वर्ट कर लिया। सेकंड स्टेप क्या कहता है? सेकंड स्टेप में हम यहाँ पे u को 0 लेकर चलते हैं और थीटा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, सो इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, एक सेकेंड। r cos थीटा, ये स्टेटमेंट गिवन है ना, r cos थीटा इक्वल्स टू a cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ से हम u की वैल्यू और निकाल लेते हैं। u हमारे पास क्या आ जाएगा? रेसिप्रोकल कर देंगे, cos थीटा डिवाइड बाय a cos 2 थीटा। हम इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम u को लेकर चलेंगे 0। नाउ u टेंड्स टू 0। अगर u 0 को टेंड करेगा, इसका मतलब आपके पास जो भी u के इक्वल टर्म है वो भी 0 को टेंड करेगी। देन if u tends to 0, then cos theta divided by a cos 2 theta tends to 0, implies that cos theta tends to 0। ठीक है, जो आपका डिनोमिनेटर है ये कहाँ चला जाएगा? ये 0 हो जाएगा, यानी कि इधर जाके 0 हो जाएगा। अगर cos थीटा 0 है, सो यू कैन से दैट थीटा आपके पास क्या आ जाएगा? 2n+1 इंटू π/2। हमें यहाँ पे जनरल वैल्यू लेनी है थीटा की, ये चीज़ ध्यान रखना है। कैसे लेनी है? जनरल वैल्यू। मतलब हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे थीटा को हम π/2 ले लेंगे, हमें यहाँ पे जनरल वैल्यू चाहिए। क्लियर? इसके बाद ये जो वैल्यू आई है थर्ड स्टेप में हम इसको लेकर चलेंगे θ1। ओके, थीटा की जो भी वैल्यू आई है इसको हम क्या लेकर चलेंगे? θ1। सो लेट θ1 इक्वल्स टू 2n+1 इंटू π/2। ये हम लेकर चलेंगे θ1। ध्यान रखना, यानी कि इसमें जो भी थीटा आया है इसको डायरेक्ट पुट तो खैर नहीं करना है, बट हमें इसको θ1 लेकर चलना है। ओके, ये मेरे पास हो गया सेकंड स्टेप कंप्लीट। नाउ थर्ड स्टेप पे आते हैं। जो u की वैल्यू है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट क्या मिलेगा हमें यहाँ से? du बाय डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। डेनोमिनेटर का आप करोगे स्क्वायर, a cos 2 थीटा एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस cos थीटा एज इट इज, यहाँ पे डेरिवेटिव करो -2a साइन 2 थीटा। ठीक है, du बाय डी थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगा भाई? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, राइट? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और a कॉमन आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/a इंटू। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? ये माइनस का है यहाँ पे,
ध्यान रखना ये क्या है, माइनस का साइन थीटा, क्योंकि आपने कॉस थीटा का डेरिवेटिव किया। सो ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा कॉस 2 थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा साइन 2 थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, थर्ड स्टेप कंप्लीट। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट होती है, हमने ये फाइंड आउट किया यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट इज, क्या इक्वेशन लेकर चलते हैं भाई, r इंटू साइन थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू लिमिट थीटा टेंस टू थीटा 1, और यहाँ पर हम लेकर चलते हैं डी थीटा बाय डी यू। ये ध्यान रखना है आपको, हम डी यू बाय डी थीटा की वैल्यू निकालते हैं, बट यहाँ फॉर्मूले में लेते हैं डी थीटा बाय डी यू। क्लियर, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार। अब सबसे पहले हम ये वाले राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड ऑफ स्टार क्या है, लिमिट थीटा टेंस टू थीटा 1 डी थीटा बाय डी यू। वैल्यू पुट कर दो, थीटा टेंस टू थीटा 1 डी थीटा बाय डी यू की वैल्यू क्या जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, ए कॉस स्क्वायर 2 थीटा डिवाइड बाय माइनस साइन थीटा कॉस 2 थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखो, अच्छा माइनस प्लस था यहाँ प्लस, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि लिमिट अप्लाई करें थीटा टेंस टू थीटा 1। और थीटा 1 क्या आया था, थीटा 1 हमने ऊपर फाइंड आउट किया ना, 2n+1 इंटू पाई बाय 2, ये मेरे पास आया है थीटा 1। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, सबकी लिमिट्स अलग अलग निकाल लीजिए। हेयर साइन थीटा 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, हर जगह पुट करोगे, तो साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, साइन ऑफ 2n+1 इंटू पाई बाय 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, साइन ऑफ पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 कैंसिल, n पाई प्लस पाई बाय 2, और साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा कितना होता है, ये होता है -1 की पावर जो पाई का मल्टीपल है n इंटू साइन थीटा, यहाँ पे जो भी आपके पास एंगल रहेगा, दिस बिकम्स -1/n, साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा। सिमिलरली हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कॉस 2 थीटा 1। ठीक है, कॉस 2 थीटा 1 की वैल्यू क्या मिलने वाली है यहाँ से, कॉस ऑफ 2, वहाँ पे मल्टीप्लाई करना जरा, थीटा 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई, लिख सकते हैं, हमने पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये क्या बनेगा यहाँ से, ध्यान रखना, कॉस ऑफ 2n+1 इंटू पाई, पाई कॉमन ले लिया मैंने, चलो कॉमन रहता तो कॉमन रख लो, 2 से 2 कैंसिल कर दो, मल्टीप्लाई बेशक ना करो, है ना। आगे हमें इसी को सॉल्व करना है। अब देखो 2n हमेशा इवन नंबर होता है, 2n जो होता है वो हमेशा इवन नंबर होता है। आप इसमें एक ऐड करोगे ओड हो जाएगा, और हमारे पास क्या होता है, कॉस इंटू n पाई इक्वल्स टू -1 व्हेन n इज ऑड। ठीक है, कॉस n पाई इक्वल्स टू 1 व्हेन n इज इवन। क्लियर, साइन n पाई हमेशा 0 होता है, चाहे वो ओड हो चाहे वो इवन हो। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा ओड नंबर है, n की कोई भी आप कोई इंटीजर रख लो n को, ये मेरा हमेशा इवन नंबर रहेगा, पूरा का पूरा अगर एक ऐड कर दोगे तो ओड रहेगा। मतलब ये कंप्लीट की मैं बात करूँ तो मेरा ओड नंबर है, पाई का मल्टीपल ओड आ रहा है, तो वैल्यू क्या आएगी इसकी -1। क्लियर, इसके बाद हम देखते हैं साइन 2 थीटा 1। साइन 2 थीटा 1 यानी कि साइन 2n+1 इंटू पाई, और मैंने अभी बताया था पाई का मल्टीपल कोई भी इंटीजर वैल्यू है, पाई का मल्टीपल हो साइन में हमेशा 0 आंसर देता है। क्लियर हो गया सबका, कॉस थीटा और निकाल लीजिए, कॉस थीटा 1 जब आप यहाँ पे पुट करोगे, थीटा को थीटा 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा 1, है ना। ठीक है, कॉस थीटा 1 यानी कि कॉस ऑफ 2n+1
इंटू पाई बाय 2। पाई बाय 2 का मल्टीपल आ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना कॉस में चाहे यहाँ पे इवन हो चाहे ऑड नंबर हो, पाई बाय 2 का मल्टीपल है तो वो 0 आएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज उठाओ यहाँ पुट कर दो। सो देयरफॉर लिमिट थीटा टेंड्स टू थीटा 1 डी थीटा बाय डी यू इक्वल्स टू, इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे। एक बार के लिए मैं लिख देती हूँ। चलो थीटा अगर मैंने लिमिट पुट किया सो ए कॉस स्क्वायर 2 थीटा 1 डिवाइड बाय माइनस साइन थीटा 1 कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन 2 थीटा 1। इनकी वैल्यूज पुट करो, इन सब की वैल्यूज हमने निकाल ली। कॉस 2 थीटा 1 क्या आ रहा है -1 और इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। ए इंटू 1 डिवाइड बाय साइन थीटा 1 क्या आ रहा है भाई, साइन थीटा 1 इज -1 रेज़ टू पावर n। कॉस 2 थीटा 1 क्या आ रहा है -1, कॉस 2 थीटा 1 यहाँ से कॉस 2 -1 और ये दोनों 0 आ रहे हैं तो ये वाली टर्म मेरी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर क्या कि अगर मैं इसको पुट करती हूँ सो a डिवाइड बाय -1 की पावर, -1 यहाँ पे है -1 यहाँ पे है तो टोटल पावर कितना हो जाएगा। अच्छा नेगेटिव यहाँ पे भी है भाई, ध्यान रखना ये माइनस यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे माइनस है ना, ये -1 की पावर n -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। बस ये वैल्यू आ गई राइट हैंड साइड की। समझ में आया, राइट हैंड साइड कौन सी, स्टार इक्वेशन की। क्लियर, सो पुट इन स्टार, हम स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन स्टार, वी गेट, क्या इक्वेशन थी मेरे पास, r इंटू साइन थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल्स टू a डिवाइड बाय -1 की पावर n। राइट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर लीजिए। थीटा माइनस थीटा 1 है, वैल्यू पुट कर दो थीटा 1 की। सो r इंटू साइन ऑफ, इसको आप क्या लिखेंगे, थीटा माइनस थीटा 1 की वैल्यू पुट करोगे 2n + 1 इंटू पाई बाय 2, a डिवाइड बाय -1 की पावर n। क्लियर, देन r इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो n पाई माइनस पाई बाय 2। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, r इंटू साइन ऑफ थीटा इसको हम लिखेंगे साइन ऑफ, ध्यान देना यहाँ पे n पाई मेरा नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, एंगल का माइनस बाहर लेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्या होता है कि जब आप साइन में जाते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एंगल का माइनस कॉमन ले रहे हैं तो ये आ गया -n पाई प्लस पाई बाय 2 माइनस थीटा। इस पे हमने अप्लाई कर दिया ब्रैकेट, ये एज इट इज़। देखिए -r साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू -1 की पावर n इंटू साइन थीटा, ये होता है। अप्लाई कर दीजिए इसको पूरे, तो थीटा मान के चलो, -1 की पावर n इंटू साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, a डिवाइड बाय -1 रेज़ टू पावर n। ठीक है, माइनस r इंटू -1 रेज़ टू पावर n, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, a डिवाइड बाय -1 रेज़ टू पावर n। क्लियर, अब -1 रेज़ टू पावर n को क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो -r, इसको आप इधर शिफ्ट कर लो, कॉस थीटा इक्वल्स टू a डिवाइड बाय -1 रेज़ टू पावर, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे -1 रेज़ टू पावर n इंटू -1 रेज़ टू पावर n, क्या हो जाएगा -1 रेज़ टू पावर 2n इवन नंबर होता है तो -1 की पावर इवन क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा मेरे पास a। इसको आप लिख सकते हो, इसको उधर शिफ्ट कर दो, a प्लस r कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इज योर एसिम्पटोट।
क्लियर? इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर में हमेशा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ से आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे आपको दिया गया है इफ ρ1 एंड ρ2 आर रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड थ्रू द पोल, जो पोल से पास करती है। पोल से, अगर पोल क्या होता है, सेंटर होता है। अगर ये मेरे पास है एक्स एक्सिस, कोई पोल से अगर लाइन पास करेगी तो ये मान लीजिए थीटा एंगल बना रही है। यहाँ पे जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर थीटा होगा। यहाँ पर जो पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, अब ये कितने एंगल पे रोटेट कर, मतलब ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये पाई एंगल पर चेंज कर रहा है अपनी पोजिशन, है ना। तो इनिशियल लाइन के साथ ये एंगल कितना बनाएगा, क्यू ऑफ आर पाई प्लस थीटा, इसका कोऑर्डिनेट होता है क्यू ऑफ आर पाई प्लस थीटा। तो यही आपको बताना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो ऑफ द कार्डियड गिवन है, देन शो दैट, ये निकालिए। तो ρ1 एंड ρ2 आपको पहले यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ρ1 ρ2 रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। तो सबसे पहले आप रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करो। कैसे निकालेंगे भाई, कर्व गिवन है a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा r इक्वल्स टू दिस। पोलर फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए। तो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट डी आर बाय डी थीटा, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं भाई, R1 से। कर दीजिए यहाँ पे डेरिवेटिव, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a इंटू ये 0 माइनस साइन थीटा। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, इसको हम R2 से डिनोट करते हैं, a कॉस थीटा। ठीक है, मिल गया। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रो अगर मैं फाइंड आउट करूं, सो आर स्क्वायर प्लस R1 रेज टू पावर 3/2। आर क्या है यहाँ पे, दिस वन, R1 R2। ठीक है, डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस आर इंटू R2 टू R1 स्क्वायर। ये होता है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, वैल्यूज पुट कर दो। आर की वैल्यू पुट करोगे, आर स्क्वायर है तो a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर प्लस R1, प्लस कर दोगे आप R1 कितना है, a साइन थीटा, और पूरे की वैल्यू पावर जो है वो है 3/2 डिवाइड बाय। ठीक है, अच्छा R1 स्क्वायर है भाई, ध्यान रखना, साइन स्क्वायर R1 स्क्वायर है फॉर्मूला में। ठीक है, सो यहाँ पे आर स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर माइनस आर a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू R2 क्या आया है, a कॉस थीटा, सो a स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पे चलते हैं +2 टाइम R1 a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसको पूरे को सॉल्व करो। ठीक है, स्क्वायर ओपन करना, जो टर्म कट रही है उसको कैंसिल करो। इसकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, सॉल्व करना है आपको। 4a/3 साइन थीटा/2। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। क्लियर, तो ये मेरे पास रो आ जाती है। अब आपको दो एक्सट्रीमिटीज गिवन है, सो लेट p ऑफ p के जो कोऑर्डिनेट वो ले लेते हैं R1 थीटा एंड q हम ले लेते हैं R2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि हमने कहा था कि जो क्यू के कोऑर्डिनेट होंगे वो पाई पर रोटेट कर जाएगा और थीटा जो इनिशियल लाइन के साथ एंगल बनाता है। क्लियर, बी टू एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी कॉर्ड एट द पोल, सॉरी थ्रू द पोल। थ्रू द पोल, जो पोल से पास करती है, पोल माने सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये एक्सट्रीमिटीज लेती हूँ तो ये इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को सेटिस्फाई करेंगे। सो देयरफॉर ρ1 आप p पॉइंट यहाँ पे पुट करेंगे, r के प्लेस पर R1 और थीटा के प्लेस पर थीटा रखेंगे यहाँ पे, तो ये तो सेम आ जाएगा। सो ρ1 क्या आ जाएगा, 4a/3 साइन ऑफ थीटा/2
एंड रो 2 क्या आ जाएगा, क्यूब पॉइंट को पुट कर दो, r तो है नहीं, यहाँ पे कर देंगे हम 4a/3 इंटू साइन ऑफ, इधर रखोगे आप पाई प्लस थीटा, पाई के प्लेस पर पाई प्लस थीटा बाय 2, ये पुट करोगे। ठीक है, इसको लिखोगे 4a/3 साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2। इसको लिख सकते हो 4a/3 इंटू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस जा रहा है ना, पाई बाय 2 सेकेंड क्वाड्रेंट कॉस ऑफ थीटा बाय 2। ठीक है भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। हमें जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था, रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर। तो हमारे पास वैल्यू आ गई रो 1 और रो 2 की। नाउ रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर, रो 1 स्क्वायर यानी कि 4/3 साइन स्क्वायर, अच्छा साइन मैं पहले लिख देती हूँ, थीटा बाय 2 स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू कॉस थीटा बाय 2 स्क्वायर। ये कॉमन आ जाएगा 4a/3 स्क्वायर यानी कि 16/9, a स्क्वायर कॉमन, इधर से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। सो यही हमारे पास है राइट हैंड साइड, दिस इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर में तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। फॉर्मूलाज अगर आते हैं तो क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। अगर आपने एग्जाम्पल किए हैं और आपने बेसिक क्लियर किया है तो डेफिनेटली एक्सरसाइज करने की नीड नहीं है, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे क्योंकि आपको मेथड पता होगा, स्टेप्स पता होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, यूनिट 3 हमारी स्टार्ट हो जाती है और 3rd यूनिट में हमारे पास क्या क्वेश्चन है वो देखिए। यहाँ पे आपको बोला गया है फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ डबल पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व गिवन है, आपको डबल पॉइंट निकालना है, फिर उसकी नेचर बतानी है, पोजीशन यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डबल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, इसको हम लेकर चलते हैं f ऑफ एक्स वाई, फंक्शन ऑफ एक्स वाई। यहाँ से हमें पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स के और वाई के। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई कांस्टेंट, इधर से आ जाएगा 3x स्क्वायर 4 माइनस 14x प्लस 15, ये 0 ये 0 ये 0, एंड यहाँ से आ जाएगा करली एफ बाई करली वाई निकालिएगा। विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4, ये हमारे पास मिलेगा। ठीक है, अब हमें जो पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं उसके लिए क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव्स को हमें इक्वल्स टू 0 पुट करना है। ठीक है, सो फॉर डबल पॉइंट करली एफ बाई करली एक्स 0 एंड करली एफ बाई करली वाई 0, इन दोनों को 0 पुट करके मुझे यहाँ से एक्स और वाई की दो वैल्यूज़ मिलेंगी। जैसे अगर मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ, इसको मैं इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ, 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 एंड y इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस 2/√3। ठीक है, तो ये आपके पास है y की वैल्यू। अच्छा, करली एफ बाई करली वाई, अगर वाई क्यूब है या स्क्वायर है, यहाँ पे एक सेकेंड मैंने मिस्टेक तो नहीं कर, हाँ वाई स्क्वायर है भाई, इसको ठीक करना क्योंकि ये पॉइंट तो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा आगे, इसको ठीक करना भाई। क्या, करली एफ बाई करली वाई, दिस वन, यहाँ पे ना स्क्वायर है स्टेटमेंट में, ध्यान रखना है इसका ना। सो माइनस 2y प्लस 4 ये आएगा, इसका मतलब यहाँ पर जब आप पुट करोगे माइनस 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, y आ जाएगा आपके पास 4/2 इज 2। ठीक है, यहाँ से आप x की वैल्यू मल्टीप्लाई 45 एडिशन माइनस 14, सो फैक्टर कर सकते हो 9 और 5। क्लियर, तो यहाँ से अगर मैं फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मेरे पास x की जो वैल्यूज़ आएंगी ये आ जाएंगी, x की वैल्यूज़ 3 एंड 5/3। ठीक है, और y मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, y क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। सो देयरफॉर पॉसिबल डबल पॉइंट्स आर क्या क्या पॉसिबल डबल पॉइंट्स है, x3 y2 एंड x 5/3, तो y मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब एक्चुअल डबल पॉइंट कौन होगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाई करेगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका डबल पॉइंट होगा। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सो नाउ
फाइंड आउट करो f ऑफ 3 2, माने इसमें आप x को 3 पुट करोगे, y को 2 पुट करोगे और सॉल्व करोगे, तो ये मेरे पास आएगा इक्वल्स टू 0। और जब आप f ऑफ 5/3 और 2 फाइंड आउट करोगे, ये नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो जो इक्वल्स टू 0 आता है, जो सेटिस्फाई करता है, वो डबल पॉइंट होता है। सो देयरफॉर 3 2 इज डबल पॉइंट। यहाँ पे आपको ये निकाल के दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। कैलकुलेशन ज़्यादा लेंथी हो रही थी, सिंपल है इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। हमें इक्वेशन फर्स्ट में x को 3 और 2 पुट कर, x को 3 y को 2, एक बार x को 5/3 y को 2 पुट करके देखना है। जो भी इक्वल्स टू 0 आएगा वो उसका डबल पॉइंट हो जाएगा। तो ये मेरे पास है डबल पॉइंट। पोजीशन बताओ अब इसकी, नोड बन रहा है, कस्प बन रहा है या फिर कंजुगेट पॉइंट है। तो इसकी पोजीशन के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करेंगे ओरिजिन पर। हमें नेचर बताना है यहाँ पे। सो नेचर ऑफ पॉइंट 3 2। अगर मुझे नेचर फाइंड आउट करना है तो ओरिजिन पे शिफ्ट करिए, शिफ्टिंग ओरिजिन एट पॉइंट 3 2 पर अगर ओरिजिन पर शिफ्ट करते हैं, इसके लिए क्या करेंगे हम पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स टू x प्लस 3 एंड y इक्वल्स टू y प्लस 2। जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसमें ये वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो जो फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट करोगे तो नई इक्वेशन जो आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ भाई, इनको हम इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन है उसमें पुट करेंगे स्मॉल x और स्मॉल y के प्लेस पर। ये आ जाएगी आपके पास नई इक्वेशन कैपिटल X और कैपिटल Y में। क्लियर? इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मुझे निकालना है टेंजेंट एट ओरिजिन। कैसे निकालते हैं? स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म को आप इक्वल्स टू 0 पुट करते हो। सो इक्वेटिंग स्मॉलेस्ट डिग्री टर्म टू 0, अगर मैं इक्वेट करती हूँ इक्वल्स टू 0, 2x² माइनस y² इक्वल्स टू 0, y² इक्वल्स टू 2x², y इक्वल्स टू प्लस माइनस √2 इंटू x। ये मेरे पास क्या आ रही है? एक लाइन मेरे पास आ गई। ये मुझे टेंजेंट मिलते हैं एट ओरिजिन। ये प्रोसेस किसके लिए होता है? टेंजेंट एट ओरिजिन, क्योंकि हमें ओरिजिन पे ही तो टेंजेंट बताएंगे ना कि यहाँ पे कॉन्जुगेट पॉइंट बन रहा है या नोड बन रहा है। ठीक है, सो y इक्वल्स टू √2 इंटू एक्स और एक आ गई y इक्वल्स टू माइनस √2 इंटू एक्स। दोनों कैसे हैं? बोथ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोथ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर सेम होते तो कस्प बनता है, यहाँ पे कस्प की कंडीशन कैंसिल। तो यहाँ से क्या बनेगा? सो देयरफॉर पॉइंट्स आर नोड और कंजुगेट पॉइंट। अब कैसे पता चलेगा कि नोड है या फिर कंजुगेट पॉइंट है? यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा भाई कि ये नोड बन रहा है, कंजुगेट पॉइंट बन रहा है? इसके लिए हमें क्या करना है? हमें y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कहाँ से? इक्वेशन नंबर सेकंड से। ठीक है, यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y² इक्वल्स टू, y² को इधर शिफ्ट कर लो, x³ प्लस 2x², y इक्वल्स टू प्लस माइनस √x³ प्लस 2x², x² कॉमन ले लो, x इक्वल्स टू x प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे कोई आयटा नहीं आया, इमेजिनरी लाइन नहीं मिल रही है मुझे कर्व से, है ना। तो इसलिए ये जो आपके पास आए हैं जो कंजुगेट हमने निकाले टेंजेंट एट ओरिजिन, दोनों रियल और डिस्टिंक्ट है। दैट मीन्स दिस पॉइंट, दिस नोड पॉइंट कौन सा? जो हम डबल पॉइंट 3 2 इज नोड। क्या बनेगा? नोड बनेगा। अगर यहाँ पे इमेजिनरी आ जाता या यहाँ पे इमेजिनरी आपके पास टेंजेंट एट ओरिजिन आ जाता तो कंजुगेट पॉइंट होता। ठीक है, तो इनको अच्छे से तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक जो क्वेश्चंस रहेंगे यूनिट नंबर 3 के, उनको कवर करेंगे। अच्छे से आप सोच समझ के तैयारी करना, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।